इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, गुरुजी महाराज की जय। एक ऐसे रहस्यमयी ढंग से होता है जिस रहस्य को हम एक रूप से नहीं अनेक रूप से देख सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने उपादान शक्ति को इतना जागृत कर लेते हैं कि उन्हें किसी की सौगात की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें शगुन की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी निमित्त के मुहताज नहीं होते। वो जीव ऐसी दशा अपनी प्रकट कर लेते हैं कि उन्हें फिर किसी निमित्त की जरूरत नहीं होती। दो दीपक होते हैं, एक रत्न दीपक भी होता है जो किसी ने जलाया नहीं है लेकिन ज्योतिमान है, जो कोई भी हवा उसे बुझा नहीं सकती, उनके बीच में वो ज्योतिमान रहता है और स्वयं प्रकाशमान होकर दूसरों को प्रकाशित करता है। ऐसे ही जीवों की दशा होती है। कुछ जीव सिद्धालय में बैठे हैं, कुछ जीव स्वर्गों में बैठे हैं और वो अपनी ऐसी नियत उपादान धारा में बह रहे हैं, कोई निमित्त उनका कितना भी बिगाड़ना चाहे, कोई निमित्त कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसी शक्ति कहाँ से आ जाती है? ऐसा उपादान कौन सा जाग जाता है जिससे संसार की कोई भी शक्ति उनके उपादान को हिला नहीं पाती। भक्तांबर के अंदर भी आपने देखा है कि पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान को एक ऐसी उपमाएं दी कि आप हे भगवान, आप बिना धुआं के ऐसे अतिशयकारी दीपक हैं जिसमें जलता तो है लेकिन धुआं नहीं होता और कल्पांत काल की हवाएं भी बुझा नहीं सकती। आप एक ऐसे अतिशयकारी सूर्य हैं, आप एक ऐसे अतिशयकारी चंद्रमा हैं जो किसी भी द्वारा बाधित नहीं होते। ऐसी उन्होंने क्या किया है सारी दुनिया में जो आज उनकी ये शक्ति प्रकट हो गई। बिना धुआं के दीपक कैसा है? होते ही नहीं, देखा ही नहीं। और ऐसा कौन सा दीपक है जो हवाओं से नहीं बुझ सकता? ऐसी शक्ति को प्राप्त करना कैसे संभव है?
कोई ऐसे जीव अलग से होते हो, ऐसी बात नहीं है। ये सौगात, ये उपहार हमें प्रकृति ने क्यों दिया है? हमने ऐसा अच्छा क्या किया उन्होंने जो प्रकृति उनसे इतनी खुश है कि जाओ तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये वरदान उन्होंने कैसे पाया? ये शक्तियां उन्होंने कैसे पाई? कोई ना कोई तो उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसने प्रकृति ने उनके उपादान को इतना सशक्त बना दिया। कहीं ना कहीं से कुछ सूत्र हमें ढूंढना पड़ेंगे। ऐसी ही शक्ति को प्राप्त करने वालों के लिए हम सारे जगत में दुनिया के सामने मंदिरों में बैठालते हैं और उनको पंचकल्याणक करके बुलाते हैं। पंचकल्याणक एक ऐसी ही शक्ति का आगाज है जो शक्ति इन्होंने प्राप्त की है। उन्होंने जब ये दुनिया के बीच में थे, ये भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसी परिणति की, ऐसा कुछ किया कि उन्होंने अपने से ज्यादा जगत को महत्व दिया। अपने सुख से ज्यादा दुनिया के सुखों पर ध्यान दिया। अपने कल्याण की अपेक्षा दुनिया के कल्याण की बात कही। अपने जीवन के संबंध में न विचार करके सारे जगत का विचार आना बहुत बड़ी चीज है। हर व्यक्ति अपने सुख का तो विचार आता है, अपनों के सुख का भी विचार आता है। मैं सुखी रहूं, मेरे सुखी रहे, इस संबंध में तो सारा संसार डूबा हुआ है। लेकिन मैं सुखी रहूं या नहीं रहूं, लेकिन संसार सुखी रहना चाहिए, ऐसी विचारधारा वाले जीव बहुत कम होते हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में मात्र 24 जीव हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी विचारधारा भाई कि मुझे नहीं चाहिए सुख, मैं जगत को सुखी देखना चाहता हूं। मेरे सुखों की हमें कोई परवाह नहीं, मैं तो दुख में भी जी लूंगा, लेकिन जगत को दुखी नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में कितनी भी विपदाएं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जगत में विपदाएं नहीं आना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी समर्थ हो और ऐसी भावना भा करके उन्होंने आज ऐसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया कि आज वे अजर अमर अविनाशी बन गए। हम इन्हीं को क्यों पूछते हैं? पूज्य किसे बनाया जाता है? जो हमारे संबंध में कुछ सोच रहा हो। आराधना सबकी नहीं की जाती, भक्ति सबकी नहीं की जाती, और हर व्यक्ति की भक्ति लगेगी भी नहीं। हमें भक्ति करते समय हमें कुछ सौगात यदि चाहिए है तो कौन देगा? हमें खोजना होगा सबसे पहले हमारे संबंध में कौन सोच रहा है अच्छा, हमारे लिए किसने सोचा है, हमें कौन सुखी देखना चाहता है, कौन हमारे लिए ऐसा परिणमन कराना चाहता है जिससे मेरे सारे दुख हट जाएं, उसको खोजो। हर स्थान पर आराधना नहीं की जाती। पहले ये देखो कि तुम्हारे लिए कोई कुछ सोच भी रहा है कि नहीं।
आप ऐसे दरवाजे पहुंच जाओगे जो तुम्हारे संबंध में सोच ही नहीं रहा है, विचार ही नहीं कर रहा है, तुम वहां कितने भी दिन पड़े रहना, उसने सोचा ही नहीं तुम्हारे संबंध, वो तुम्हारे लिए वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। हमें सबसे पहले यह विचारना है, जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, एक मोटिवेशन आपको लेना चाहिए। कौन है दुनिया में जो तुम्हारे संबंध में सोच रहा है, जो तुम्हारे लिए सोच रहा है, जो जगत के संबंध में विचार कर रहा है, तुम्हारे कहे बिना विचार कर रहा है और निस्वार्थ कर रहा है। 3 बातें विचार करना, तुम्हारे संबंध में कोई दुनिया में सोच भी रहा है कि नहीं, कि तुम ही सोच रहे हो, तुम ही सुखी होना चाहते हो, या दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें सुखी देखना चाहता है। शुरुआत कर रहा हूं धर्म की, एक मोटिवेशन ले। तुम अपने आप को सुखी देखना चाहते हो, तुम अपने आप को समृद्ध देखना चाहते हो, तुम अपने आप को अच्छा स्मार्ट देखना चाहते हो, तुम अपने आप को धनवान देखना चाहते हो, तुम अपने आप को सब कुछ चाहते हो, चक्रवर्ती बनना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो। क्या बनना चाहते हैं वो तुम्हारी कल्पना है, तुम कर लेना। तुम्हारी क्या क्या बनने की भावना है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, ऑफिसर, एक पिता, एक पति, एक पत्नी, एक भाई, एक पड़ोसी, एक हिंदुस्तानी, जो कुछ भी तुम्हें बनना चाहे तुम कल्पना कर लो। जो तुम बनना चाहते हो वो सोच लो, लिस्ट बना लो कि तुम क्या क्या बनना चाहते हो। एक दिन लिस्ट बनाना, तुम क्या क्या बनना चाहते हो। एक दिन लिस्ट बनाना, तुम क्या क्या चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या हो जिससे तुम सुखी नजर आओ, तुम्हारे चेहरे पर क्या ऐसा हो सदा हंसते रहो, तुम्हें सफलता की ऊंचाइयां मिलती रहें, तुम्हारे रास्ते में कभी कांटे ना आए। सोच लो, जितना सोच सको उतना सोचो, जितना विचार कर सको उतना विचार करो। अंत में नोट लगा देना, जो जो तुमने सोचा है वो कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं, क्योंकि तुमने सोचा है। नोट लगा देना। मैंने कहा ना, जो जो पद तुमने चाहिए है, तुम राजा बनना चाहते हो, तुम चक्रवर्ती बनना चाहते, राजा जो बनना चाहते हो, उन कल्पनाओं को लिख लेना और नीचे मेरी तरफ से नोट लगा देना। तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे शेख चिल्ली के अलावा। शेख चिल्ली बन पाओगे, बात कल्पना रह जाएगी, कुछ भी नहीं बन पाओगे। तुम अपनी जिंदगी को कितना सुखी करना चाहते हो, क्या क्या चाहते हो, सब नोट करके एक नोट लगा देना गुरु की तरफ से। वो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि स्वयं की इच्छाएं करने से, स्वयं की कल्पना करने से तुम्हें सब कुछ मिल गया होता तो दुनिया में हर व्यक्ति को सब कुछ मिल गया होता। क्या क्या नहीं चाहते, शेख चिल्ली क्या क्या नहीं चाहता। आप रोते हैं, महाराज जी बहुत भावना है मेरी, बहुत इच्छा है मेरी, मैं जीवन में कुछ बनूं, मेरी बहुत भावना है कि मैं जीवन में सुखी रहूं,
मेरी भावना है कि मेरा परिवार सुखी रहे, मैं परिवार के लिए कुछ कर सकूं और अपने लिए भी कुछ। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी बनाने में लगा है और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, हर व्यक्ति। लेकिन महानुभाव, ये तुम्हारी कल्पनाएं सेक चिल्ली जैसी होंगी। अब इसको सफल कैसे करें, साकार कैसे करें? एक बहुत छोटा सा सरल तरीका है। तुम जो बनना चाहते हो, दुनिया में कोई व्यक्ति है जो तुम्हें वह बनना देखना चाहता है। तुम्हारे बनने से दुनिया में किसी को खुशी है? वोट इन सपोर्ट, प्रजातंत्र इसी का नाम। प्रजातंत्र इसका नहीं कि मैं राजा बनना चाहता हूं तो राजा बनेगा। प्रजातंत्र का अर्थ है प्रजा तुम्हें राजा बनाना चाहेगी तब तुम बनोगे, बनने से कुछ नहीं होगा। कोई वोटर है तुम्हारा कि नहीं? बनने की कल्पना तो किसके पास है? हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे कुछ बनना है, टिकट मिल जाए, लेकिन पार्टी किसे टिकट देती है? किसे टिकट देती है? वो बनना चाहता है इसलिए टिकट दे देती है कि दुनिया उसे बनाना चाहती है, उसे टिकट देती है। कितनी बड़ी बात है, समझो ये बात है। ये प्रजातंत्री नीति भगवान महावीर स्वामी की थी। प्रजातंत्र की नीति आर्य ब्रह्मा ऋषभदेव की थी। ये प्रजातंत्र की नीति जैन धर्म की है। कल मैंने प्रातः काल के प्रवचन में कहा था, विश्व का एक दर्शन ऐसा है जो कहता है तुम जो बनना चाहते हो, तुम बनोगे कि नहीं बनोगे इसका बाद में घोषणा होगी। पहले ये बताओ, दुनिया में कोई व्यक्ति है जो तुम्हें वो बनाना चाहता है जो तुम बनना चाहते हो? तुम राष्ट्रपति बनना चाहते हो जी, तो है जो तुम्हारे कोई दुनिया में कोई तुम्हें राष्ट्रपति पद पर देखना चाहता है, तुम्हें राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने का भाव करता है, जो कहता है हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहिए। और इसका जितना जितना तुम बहुमत इकट्ठा करते जाओगे, उतने उतने तुम राष्ट्रपति बनते जाओगे, उतने उतने तुम ऊंचाइयों पर पहुंचते जाओगे। तो बोलो, राष्ट्रपति या ऊंचे पद पर व्यक्ति स्वयं पहुंचता है या दुनिया उसे पहुंचाती है? दुनिया उसे पहुंचाती है। अब ये शक्ति, ये कला, ये व्यवहार, ये साधना, ये तपस्या आपको करना है। आप राष्ट्रपति बनने का या ऊंचे पद पर मंत्री बनने का ख्वाब मत सजाइए। ये तो एक बार सबकी भावना है, सबकी भावना है। अब आपको वो साधना करना है जिससे सारी दुनिया, आप नहीं भी चाहें कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता है, लेकिन सारी दुनिया आपको ही वोट देकर बनाना चाहती है। बस वो है प्रजातंत्र। कोई चाहता है तुम्हें सुखी? कोई है दुनिया में जो चाहता हो कि तुम धनवान बनो? तुम अकेले धनवान बनने के लिए चल पड़े हो? कोई चाहता है तुम्हें कि तुम धनवान बनो? सुखी बनने के लिए चल सके कोई चाह रहा है कि तुम सुखी रहो? तुम जिंदा रहने की कल्पना करते हो। दुनिया में कोई व्यक्ति है जो तुम्हें जिंदा देखना चाहता है? कौन है? कितने लोग हैं वो जो तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं? कितने लोग? और कौन है वो? कितने लोग हैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहते हैं? कौन है वो? कितने लोग हैं जो तुम्हारी ऊंचाइयों पर जाते देख करके खुशियां मना सकते हैं? तुम्हारी खुशी को देखकर कौन है जो खुश होता है? उसकी पहचान हमें करना है। हम दुनिया में देखें
जो जो तुमने चाहा है वो तुम्हें जब ही प्राप्त होगा जब दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें उसके पद पर चाहता हो, और वह भी जो तुम्हें उस पद पर चाह रहा है। महाराज जी हमें चाह रहा है। कौन चाह रहा है कि मैं बहुत बड़े राष्ट्रपति पद पर पहुंचूं? कौन चाह रहा है? बोले मेरी मां। मां का वोट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार मुझे ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, मुझे सुखी देखना चाहते हैं। सफलता पर संदेह है, क्योंकि वो तुम्हें सुखी इसलिए देखना चाहते हैं कि तुम्हारे सुखी होने से उनका सुख भी मिल जाएगा। ये स्वार्थ है। मां का स्वार्थ है, पत्नी का स्वार्थ है, पति का स्वार्थ है, सबके स्वार्थ। आजकल चुनाव में महिला सीट होती है और पूरी मेहनत पुरुष करता है। मैंने कहा भैया तेरी यहाँ तो महिला सीट है, तुझे क्या लेना देना? अरे महाराज आप समझो, वो जीती या ना मैं जीत गया। भले रावड़ी मुख्यमंत्री हो, काम तो लालू ही करेगा ना। पर इस महिला सीट है, पत्नी खड़ी हो रही, मां खड़ी हो रही, वो बेटा मेहनत कर रहा है, सारी दुनिया में हाथ जुड़ा। क्यों? स्वार्थ है कि इसके जीतना है ना मैं जीत गया, मां जीत गई या ना मैं जीत गया। ये सपोर्ट ज्यादा कार्यकारी नहीं होता। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, उसके मन में भाव आ जाता है काश ये चुनाव में खड़ा हो जाए तो मेरा वोट इसी को होगा। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, मात्र एक व्यक्तित्व है, एक ऐसी उसके अंदर आकर्षण है, एक ऐसी शक्ति उसने दुनिया में फैला रखी है। चुनाव के लिए नहीं, वोटों के लिए नहीं, आचार और विचार के लिए, दुनिया की सेवा करने के लिए। तो दुनिया विचार करने लगी बस ये व्यक्ति सामने आना चाहिए। बस अब आपकी सफलता का सूत्र आपको मिल गया। आप सुखी होना चाहते हैं, पहले ये बताओ तुम्हें खुशी कौन कौन देखना चाहता है? हर व्यक्ति तुम्हें दुखी देखना चाह रहा है, हर व्यक्ति तुम्हें फूटी आंख से देख रहा है, हर व्यक्ति तुम्हारा बुरा विचार रहा है। तुम लाख उपाय करना अपना अच्छे बनने का, अच्छे नहीं बन पाओगे। पहले खोजो कि इस नगर में, इस मोहल्ले में, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो मुझे सुखी देखना चाहते हैं, मुझे जिंदा देखना चाहते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग जिंदा नहीं देखना चाहते, ये उनकी मौत की तलाश करते, कितने जल्दी मरेगा, मरने की खबर आना चाहिए। डाकू, आतंकवादी, दुराचारी, गुंडे, शराबी, जुआड़ी, उनकी खबर सुनते हैं लोग खुश हो जाते हैं, मर गया। उसको जिंदा ही नहीं देखना चाहता। किसी की तमन्ना नहीं कि वो जिंदा रहे, मरने की खबर सुनते ही बोले बहुत अच्छा है, शांति है। तुम अपनी जिंदगी में देखो कितने लोग तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं, कितने लोग तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति जीवित रहना चाहिए, मैं मरूं तो मर जाऊं लेकिन ये जिंदा रहना चाहिए। मेरे जिंदा रहने से इतना कोई लाभ नहीं है, यदि ये जिंदा रह गया तो सारे नगर का कल्याण है, सारे जगत का कल्याण है। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है, मुनि महाराज के ऊपर एक शेर झपटने वाला था। जैसे शेर झपटने को तैयार हुआ, एक सूकर बीच में आ गया। उसने कहा शेर महाराज को खा जाएगा।
और मैं बीच में गया तो मुझे खा जाएगा। फैसला करना है। आज कोई एक तो मरेगा, या तो महाराज जाएंगे या मैं जाऊंगा। शुकर ने तुरंत सोचा, मेरा जिंदा रहने से दुनिया को क्या लाभ है? मैं तो वैसे ही गंदा जीव हूं, मेरी दुनिया में कोई उपयोगिता नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन महाराज यदि जिंदा रहेंगे तो सारे जगत का कल्याण होगा। हम तो अच्छा सोच भी नहीं चाहते, महाराज जो भी सोचेंगे जगत के संबंध में सोचेंगे। महाराज के 24 घंटे उसने बस फैसला किया, शेर के सामने पहुंच गया। बोले क्यों मरना चाहता है? बोले सवाल मरने जीने का नहीं है, सवाल मैं महाराज को जिंदा देखना चाहता हूं और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं मरूं तो मरूं, महाराज को जिंदा देखना चाहता हूं। बस सारे ब्रह्मांड की शक्तियां, देवताओं ने देवगति उस शूकर को लेने आ गई। देवगति उस शूकर को लेने आ गई। हे शूकर, तू स्वर्ग चलो। कर्म ने उसको रास्ते खोल दिए स्वर्ग के, एक तुच्छ गंदे व्यक्ति को, क्योंकि तूने दूसरे को जिंदा रहने की भावना भाई है। भले तुझे मरना पड़ा तो मर गया, लेकिन तूने महाराज को जिंदा कर दिया। आप सब, हमें अपन सब जिंदा हैं। सब लोग बताओ, तुम्हें कौन कौन जिंदा देखना चाहता है? चलो मैं अपनी तरफ से शुरू करता हूं। मुझे कौन कौन जिंदा देखना चाहता है? कोटा वालों देखना चाहते? मैं निश्चित है मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि आप देखना चाहते हैं। और मेरी गति उसी तरफ होगी जहां अकाल मौत नहीं होगी। मैं दावा करता हूं मेरा अगला भाव ऐसा होगा जहां मैं कितना भी कोरोना कुछ भी आ जाए, मेरी अकाल मौत नहीं होगी, क्योंकि मुझे दुनिया जिंदा देखना चाहती है। बस सवाल इतनी सी बात। बहुत बड़ी बात है। दुनिया देखना चाहती है, मैं जिंदा देखना चाहता हूं, बस खत्म है। ये साधना सबसे बड़ी साधना है महानुभाव। ये तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है। ये आचार सबसे बड़ी समस्या है। जिंदा मुझे रहना है और दुनिया चाहती है कि महाराज मरे तो हम मर जाएं, लेकिन आप जिंदा रहना चाहिए। मेरी उम्र तुम्हें लगे तो लग जाए। कई बार जब हम लोग बीमार होते, कई लोग आते, हे भगवान तुझे बीमारी करना है तो मुझे कर दे, मेरे महाराज को क्यों किया? आता है ना ऐसा भाव? क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है ऐसा भाव? ऐसा क्या है कि तुम अपने आप को जिंदा नहीं रखना चाहते, महाराज को जिंदा रखना चाहते हो? ऐसा क्या बात है? क्या तुम्हें दिख रहा है इस पर्याय में? तुम मरो मैं मरूं, मरना तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम्हें क्या दिख गया? उस शुकर को क्या दिख गया कि मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण जिंदा रहना महाराज का है। मेरी उम्र से ज्यादा महाराज की उम्र हो, ये जरूरी है। मेरे रहने से कोई ज्यादा दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महाराज निकल गए। महाराज यदि एक दिन भी जी गए तो ना जाने कितनों का बेड़ा पार कर सकते हैं, हो सकते हैं। ये तपस्या, यही तपस्या सबसे बड़ी है। मैं सुखी होना चाहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने लोग मुझे सुखी देखना चाहते हैं, विचार इसका है। विचार, कितने लोग सुखी देखना चाहते? तुम दुखी हो रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं। रोते रहो, मरते रहो, चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, इस दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। नारकी चिल्लाते हैं, मरते हैं, पूरे
जिंदगी भर चिल्लाते रहते हैं दुखों से, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। पशुओं की कोई नहीं सुनता, सुनते ही नहीं। कर्म भी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता दुख में। तुम कितने चिल्लाते रहना। बस महानुभाव, जब तुम दुखी हो, जैसे सुख की बात कही ना, तब तुम दुखी हो और तुम दुख दूर करने की भावना भा रहे हो, तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। बुरा मत मानना। तुम कितना भी अपने दुख दूर करने का भाव करना, तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। पूजा से भी नहीं, पाठ से भी नहीं, भक्तांबर से भी नहीं, आशीर्वाद से भी नहीं, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हारा दुख दूर कर सके। लेकिन दुख दूर होता है। बस इतना सा पूछ रहा हूं, दुनिया में कितने लोग हैं जो तुम्हारे दुख से दुखी है? तुम्हारे दुख से दुखी है, तुम्हारे दुख से दुखी है। वो कौन है? दुखी तुम हो, दुख तुम्हारे ऊपर आया है और दुखी कोई दूसरा हो रहा है। हमेशा जब भी तुम दुखी हो, मैं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन तुम्हें दिए देता हूं। बस तुम अपने दुख को दूर करने की चिंता मत करना। तुम तो यह खोजो कि मेरे दुख से कितने लोग दुखी हैं, मेरे दुख से, दुख मुझे है, कितने लोगों की आंखों में आंसू है, कितने लोग हैं वो, और वो कौन कौन, क्वालिटी क्या है उसकी। तुम्हारे स्वार्थ के कारण तो नहीं। जैसे मैंने कहा था, तुम्हारी माँ दुखी है, पत्नी दुखी है, बच्चे दुखी हैं, उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ता है थोड़ा बहुत। सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा कि दुनिया का वो व्यक्ति दुखी है जिससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, और उसने सुना कि तुम्हारे ऊपर दुख आया है, उसकी आंख में आंसू आ गए, ओहो। और यदि वो निस्वार्थ व्यक्ति एक माला फेरले हुए मंदिर में जाके, हे भगवान, सुना है कि फलाना व्यक्ति दुखी है, भगवान उसका दुख दूर होना चाहिए, किसी ने यदि ये भावना भाली, और यदि ये दुखी तुम्हारा किसी कोई वीतरागी गुरु, तुम्हारा गुरु तुम्हारे दुख से दुखी हो जाए और उसके मन में भाव आ जाए कि इसका दुख दूर होना चाहिए, अब चिंता मत करना, तुम्हारा दुख अब टिकने वाला नहीं, उसे भागना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति दुखी हो गया जिससे कोई स्वार्थ नहीं है, जिसको कोई मतलब नहीं है। यानी तुम इतने अच्छे आदमी हो, इतने अच्छे आदमी हो कि जगत का सबसे अच्छा आदमी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, तुम्हें वो जिंदा देखना चाहता है, तुम्हें सुखी देखना चाहता है। उस व्यक्ति को पकड़ो, खोजो, कौन है दुनिया में ऐसा जो तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता है, और निस्वार्थ। शर्त लगा रहा हूं मैं, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है फिर भी वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहता, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है फिर भी वो मुझे सुखी देखना चाहता है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है फिर भी वो मुझे जिंदा देखना चाहता है, जीवित रहे। ये तीन बातें संक्षेप में, आज तीन ही बातों को हम आपको प्रथम दिन ध्वजारोहण दिशवश कहते हैं, क्योंकि ये पंच कल्याणक में सारी चीजें क्यों आ रही हैं, ये तीन बातें। रिपीट करता हूं, तुम जब दुखी हो तो तुम्हें ये खोजना है कितने लोग मेरे दुख से दुखी हैं, निस्वार्थ, जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है फिर भी मेरे दुख से दुखी है। कितने लोग हैं जो मुझे सुखी देखना चाहते हैं, हमसे उनको कोई स्वार्थ नहीं है लेकिन सुखी देखना चाहते हैं।
कितने लोग हैं जो मुझे मेरे जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको कोई लाभ नहीं है, फिर भी हमें जिंदा देखना चाहते हैं। ये तीन बातें जिसमें मिल जाएं, समझ लेना वही भगवान है, वही गुरु है, उसी की दुआ तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। क्यों आते हैं अपन इन प्रभु के चरणों में? क्यों दुख मिटते हैं प्रभु के चरणों से? क्यों संकट दूर हो जाते हैं भगवान की भक्ति से? क्यों मंदिर बनाते हैं हम इनके? क्यों बनाते हैं? क्यों ये पंचकर्मा करते हैं? क्यों आप अपने लाखों की पसीने की कमाई को भगवान के पंच कल्याणक में दे देते हो? भगवान के मंदिर बनाने में तुम लाखों करोड़ों रुपया दे देते हो, अपनी पसीने की कमाई स्वयं नहीं खाओगे, अपने परिवार के सुखों में से कटौती करोगे। मंदिर बनाऊंगा साहब, मकान, बोले मकान बाद में बन जाएगा। क्या गजब! मकान, तुझे रहने का मकान? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग भी दुनिया में जो किराए के मकान में रहते हैं और जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाते हैं, मेरे बहुत दुनिया में मिलते। मैंने कि भाई पहले स्वयं का मकान वाला। बोले महाराज बना लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, किराए के में रहूं चाहे स्वयं के रहूं, क्या होने वाला है। लेकिन काश जिनेन्द्र देव का मंदिर आ गया और मेरे नगर में जिनेन्द्र देव आ गए तो सारे नगर का बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे मकान बनने से नहीं, मेरे मकान बनने से मुझे थोड़ा सुख मिल जाएगा, थोड़ा मेरा अहंकार बढ़ जाएगा कि मेरे घर का मकान है। अहंकार हो जाएगा, किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं, और मुझे भी अहंकार ही आने वाला है। लेकिन जिनेन्द्र देव का मंदिर बन गया तो ये सारे गांव का बेड़ा पार निश्चित है। ये निश्चित है, इसलिए मकान के पहले मंदिर बना देते आप लोग। अपनी पसीने की कमाई, स्वयं किराए पे रह रहे और मंदिर की बेदी ले रहे। ये सब बोलियां लेते हैं मैं सबके, क्योंकि मैं सब व्यक्तियों को जानता हूं। तुम 7 जन्म में जितनी चूल्हे की रोटी नहीं खाओगे ना, उतनी मैं 1 जन्म में खा चुका हूं। 90% लोग जो बोलियां लेते हैं उनकी समर्थ नहीं होती, समर्थ नहीं होती, उतनी उनकी शक्ति नहीं। उनको देखा जाए तो इतने वो है नहीं जितनी वो बोली ले लेते। मैं सोचता हूं कि जब समर्थ ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, फिर क्यों जबरदस्ती बोली लेते हो? कई बार तो मैं मना करता हूं कि तुम्हें नहीं लेना, तुम्हारी हालत मुझे मालूम है, बुरो पड़ता है। जरूर महाराज मैंने कोई गलती की है तभी तो आप मुझे मना कर रहे हो। अरे भाई मैं गलती के लिए मना नहीं कर रहा हूं। तू किराए के मकान में रह रहा है और मंदिर बनाएगा, पहले घर का मकान बना। मैं कहता हूं मेरे भक्तों के साथ यही आफत है, मैं मना करता हूं वो भी रोते हैं। और दुनिया के भक्त ऐसे हैं कि महाराज मना करें तो खुश हो, महाराज आप बहुत हमें चाहते हैं। मैं मना करता हूं, बहुत सारे लोग नहीं करना, तो मैं कुछ नहीं करना, तुम्हारी अभी पोजीशन ठीक नहीं, वे रो पड़ते हैं। बोले महाराज जरूर कोई मेरे से गलती हो गई तभी आपने मुझे मना कर दिया। आत्मा आनंद से भर जाती है। मैंने कि प्रभु आप में ऐसा क्या है? जो व्यक्ति की समर्थ नहीं है और मना करने पर खुश होना चाहिए मेरा पैसा बच गया, बल्कि वो दुखी हो रहा है कि मुझे ये कार्य करने का मौका नहीं मिला, दुखी होता है। कितने लोग हैं जो दुखी होते हैं जब बोलियां लगती हैं सौधर मंत्र आदि की। ना जाने कितने घरों में दुख होता है, कितने दुखी होते हैं। मुझे बोली नहीं मिल पाई, मैं बोली नहीं ले पाया, रोते। अरे खुशी होना चाहिए कि मैं बच गया, मुर्गा फंस गया, ऐसे कहते। फंस गया बेटा, अच्छा आपने तो बच गए। सम्यक दृष्टि कभी भी हो,
धर्म की कोई क्रिया छूटती है, उसकी आंख में आंसू आ जाता है। मैं पापी, नहीं ले पाया, अपने आप की आलोचना होती। पृथ्वी पर में भी कई महिलाएं रोई हैं, कई पुरुष रोए हैं, हम बोली नहीं ले पाए, हम इंद्रादि सौधर्म आदि नहीं बन पाए। बस यही तुम्हें ये खुशी नहीं है कि अपना पैसा बच गया, तुम्हें ये दुख है कि मेरे नगर में पंचकल्याण हुआ और मैं इंद्र नहीं बन पाया, ये दुख ही तुम्हारा पूजा है, दुखी तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। क्या है ऐसा इनमें? कुछ नहीं महानुभाव, इनके पास एक ऐसी कला है, एक ऐसी कला है, ये सारे जगत को दुखी देख करके दुखी हुए थे, सारे जगत को दुखी देखकर दुखी हुए थे, और इनमें एक ही भावना भाई थी, उसमें अपना नाम नहीं लिया था, सुखी रहें सब। अब सारे जगत के सुखी रहने से इनको क्या लाभ था, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ये नहीं कहा कि मैं सुखी रहूं, नहीं, जगत सुखी रहे, कोई लेना एक न देना दो, फिर भी जगत को सुखी करने की कामना भाई। दूसरी बात, तीसरी बात, इन्होंने उन जीवों को जिंदा रखने की सोची। आपने देखा साधु महाराज, हमारे लिए आप लोग जिंदा क्यों रखना चाहते हैं मालूम? ये तुमने ऐसे ही हाथ नहीं उठा दिए, ऐसे ही नहीं तुमने कह दिया, ऐसे ही नहीं वो सूकर ने प्राण दे दिए। मेरे पीछे की कहानी देखो, मैं एक चींटी को भी जिंदा देखना चाहता हूं। बोलो तुम्हारा गुरु किसको मरा हुआ देखना चाहता है? चींटी को, घास को, जल जगाए जीव को, पृथ्वी यानी वायु का किसी भी जीव को महावीर ने सबसे बड़ा मंत्र दिया था दुनिया को कि तुम और कोई साधना कर सको या ना करो, और तपस्या करो या ना करो, बस तुम एक भावना जरूर करना, संसार में किसी को मरते हुए मत देखना। भावना भाना, संसार का प्रत्येक जीव जियो और बस जिंदा देखना चाहता। मैं मरा देखने नहीं चाहता, चींटी को भी नहीं, सांप को भी नहीं, बिच्छू को भी नहीं, घास को भी नहीं, किसी को मरा हुआ देखना नहीं चाहता। जो आत्मा किसी को मरा हुआ नहीं देखना चाहती है, क्या वो आत्मा आपको जिंदा देखना चाहती है? सावधान, जो आत्मा हर जीव को जिंदा देखना चाहती है, क्या वो आत्मा आपको जिंदा देखना चाहती है? कहीं इतने पाप, इतने अत्याचार तो नहीं हो गए कि वो आत्मा भी सोचती है नहीं, मैं इसको जिंदा नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि ये जितने दिन जिंदा रहेगा ना जाने कितनों का जीवन विनाश करेगा, कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगा। अच्छा है इसका नाश हो जाए। करता हो, करना पड़ता है, दुष्ट का नाश करना पड़ता है, दुष्ट के नाश की भावना भी करना पड़ती है, क्योंकि वो अनेक सज्जनों को मिटा देगा। वैष्णव दर्शन में आया कि रामचंद्र जी को राक्षसों का नाश करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? मात्र एक कारण, एक राक्षस जिंदा रहेगा, हजारों साधुओं की जिंदगी खत्म कर देगा। अब बोलो, वो एक राक्षस को मार रहे हैं या हजारों साधुओं को जिंदा रख रहे हैं? निर्णय क्या है? तो कहीं उस क्वालिटी में तो आप नहीं आ गए हैं कि जो सारे जगत को जिंदा देखना चाहता है, वही व्यक्ति कहता है कि नहीं, इसका मर जाना ठीक है। सारे जगत को सुखी रखना चाहता है और वही सोच रहा है इसको सुख नहीं होना चाहिए। सारे जगत को धनवान देखना चाहता है
कहीं ऐसा तो नहीं है वो व्यक्ति चाहता है कि इसके पास धन नहीं होना चाहिए, इसके पास धन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन होएगा तो ये बहुत अत्याचार करेगा, पाप करेगा, शराबखोरी करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई तुम्हारा गुरु, तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा पिता चाहता हो मेरे बेटे के जेब में पैसा नहीं होना चाहिए, जाओ हो गई बर्बादी तुम्हारी। पिता चाह रहा है कि मेरे बेटे के हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके हाथ में पैसा हुआ नहीं और ये बर्बाद कर देगा पूरे कुल को, जिंदगी को। इसके हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए। लो धनवान बनने का भी नुस्खा दे रहा हूं, तुम धनवान बनोगे। तुम्हारे पिता तुम्हारे पास पैसा देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते? सब लोग अपनी अपनी औकात पहचाने। तुम्हारा पिता क्या चाहता है? मेरे बेटे के पास सदा पैसा रहे, सदा जेब में पैसा रहे, या इसके पास पैसा नहीं रहे? फैसला आपको करना है। यदि पिता के मन में भाव आ गया कि नहीं इसको पैसा नहीं रहना चाहिए, ये उड़ाऊ खाऊ है, जिंदगी बर्बाद कर देगा, और गिन के पैसा देते हैं, तिजोरी की चाबी छुपा के रखते हैं और शाम को हिसाब पूछते हैं। पहली बात तो देते ही नहीं है, झगड़ा टंटा करके दे देते हैं 100 रुपया, तो शाम को हिसाब पूछते हैं कहाँ गया 100 रुपया। जाओ तुम जिंदगी में कितनी भी मेहनत कर लेना, तुम कभी धनी नहीं बन पाओगे। क्या तुमने अपने पिता का विश्वास जीता है? पिता कह रहा है मेरे बेटे के पास सारी तिजोरी की चाबी रहे, सदा धनवान रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस धन से वो कभी भी पाप नहीं करेगा। लेगा तो पंचकर्णक की बोली जरूर ले सकता है, गलत करेगी नहीं। क्या आपने अपने बाप का विश्वास जीता है? क्या वो तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास छोड़ करके निश्चिंत है? कोई बात नहीं, बेटे के पास चाबी है। क्या ऐसा बाप है? आज तो तिजोरी खाली हो जाना, चाबी घर भूल के आया हो, और छोकरे के हाथ लग गई तो ये अभिशाप, ये बात तुम्हारी जिंदगी में तो नहीं है। ये जिंदगी क्या तुम्हारे जीवन में तो नहीं है? कहीं घर में ही कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए ताला तो नहीं लगा रहा है? कहीं तुम इतने बड़े चोर हो? एक बार मैंने प्रवचन दिया था 2 दिन। क्या तुम सज्जन हो? तुम अपने आप को कहते हो? पहले पूछो, घर में कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए ताला तो नहीं लगा रहा है? तुम्हारे लिए ताला तो नहीं लगा रहा है? आप लोग थोड़ा सा समझें, घर में जितने ताले लगते हैं, चोरों के लिए तो कोई ताले होते नहीं। कौन किसके लिए लगा रहा है? सासू ताला किसके लिए लगा रही है? और बहू किसके लिए लगा रही है? बाप बेटे के लिए, बेटा भी, बोलते जाओ ना, बाप के लिए। और गजब जब हो जाए, बीवी मियाँ के लिए और मियाँ बीवी के लिए। नोटबंदी के समय बहुत बड़े बड़े चोर डाकू पति सामने आए, छुपा छुपा करके पत्नियां रख रही थी, क्योंकि मेरा पति उड़ाऊ खाऊ है, चोर है, डाकू है। उसको पता चल गया मेरे पास है तो वो बचने नहीं देगा, छुपा छुपा के रखा था। तुम्हारी औकात क्या थी? तुम्हारी औकात क्या थी? उसने बता दी कि मेरे पति की औकात क्या है, ये उड़ाऊ खाऊ है, इसके हाथ में पैसा गया नहीं। और उसने, तुम्हारी रेपुटेशन पता जब चल जाती है जब एक पत्नी तुमसे छुपा करके कुछ रुपया बचाती है।
तुम्हारी औकात वहां पता चलती है। पति भी जब छुपाता है पत्नी से तो पत्नी की औकात पता चलती है कि तेरी औकात क्या है। तुझे पता चलते ही तू मार्केटिंग करेगी, पता चलते ही सब बर्बाद कर देगी, पता चलते ही बस तो पति को छुपाना पड़ता है। ये दोनों बातें मैं यूं कह रहा हूं कि होता भी है। थोड़ा सा शेयर कर, धीरे से इरादू कर दो, मैं समझ जाऊंगा। पत्नी पति से छुपा रही है और पति पत्नी से छुपा रहा है, बाप बेटे से छुपा रहा है, बेटा बाप से छुपा रहा है, भाई भाई से छुपा रहा है, भाई भाई की दृष्टि में डाकू है। जब घर में बारात आती है तो लोग कहते हैं भाई सब चीजें तालेबंदी में रख दो, इसका अर्थ है बाराती नहीं आ रहे हैं। आप बोल दो तो अच्छा रहेगा, चोर डाकू आ रहे हैं। रिश्तेदार जाकर के तुम जिसके रिश्तेदारी में जा रहा है वो तुम्हें डाकू समझ रहा है, तभी वो बंदेज में ताला लगा रहा है। तुम समझ रहे हो कि मैं रिश्तेदार बन के जा रहा हूं, उधर तुम्हारे आने के पहले सारे ताले मजबूत कर लिए गए कि डाकू आ रहे हैं, रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं। क्या तुम अपने रिश्तेदार का विश्वास जीत पाए कि नहीं कोई ताला लगाने की जरूरत नहीं, सब अपने ही लोग तो आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? हाँ करते जाओ। नहीं होता है। किससे छुपाना? मेरा पति उड़ाऊ खाऊ है क्या? एक पैसा यहां वहां करने वाला नहीं। किससे छुपा के रखना? एक विश्वास जीतना है। कौन व्यक्ति तुम्हारे प्रति कितना विश्वसनीय है, तुम दुनिया की दृष्टि में क्या हो? क्या वह तुम्हारे हाथ में पैसा देखना चाहता है? बस समय ज्यादा हो गया है। तुम कैसे सिद्धि पाओगे? तुम धनवान कैसे बनोगे? कौन कौन व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे हाथ में पैसा देखना चाहता है, इसकी लिस्ट तैयार करो। मैंने माता पिता से शुरू किया है। क्या पिता चाहता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाबी दे दो, पैसा दे दो, ये गलत कार्य करने वाला है ही नहीं। सदा इसी के हाथ में पैसा रहे, जाओ आपको सिद्धि होने वाली है। पिता की दुआ आपके साथ हो गई है। मृत्या भवंति मकरध्वज, इनके चरणों की रस से हम मरते हुए कैसे जिंदा हो गए? कोरोना के समय कितने लोग भगवान की शांति धारा से गंधोदक से जिंदा हो गए? क्यों? इनके गंधोदक से हम जिंदा क्यों हो गए? एक कारण, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर एक ही तपस्या की है, मैं किसी को मरना देखना, चींटी को भी जिंदा देखना चाहता हूं, कीड़े मकोड़ों को भी जिंदा देखना चाहता हूं, जिंदा देखना चाहता हूं। इस साधना और भावना के कारण से आज इनके जीवन में इतनी शक्ति आ गई कि मरने वाला व्यक्ति इनके गंधोदक भी लगा लेता है तो वो जिंदा हो जाता है। ये इनकी साधना और तपस्या थी। इनके दर्शन करते ही हमारे दुख दूर हो जाते, निधत निकाचित कर्म क्षय हो जाते, क्योंकि उन्होंने साधना ये की, मैं कितने दुखी हो जाऊं, मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता हूं, मैं संसार के हर व्यक्ति को सुखी देखना चाहता हूं। ये जो इनकी साधना थी, वह साधना आज जो इनके दर्शन कर लेता है वो सुखी हो जाता है। आज पंच कल्याणक का प्रथम दिन ध्वजारोहण, आज पूरा पृथ्वीपुर नगर, पूरी जैन समाज अपने आप की उसकी आराधना उसको बुला रही है जो चला गया। जाने के बाद भी तुम कहते नहीं आप भगनी साक्षात नहीं आओ तो कोई बात नहीं, आप मूर्ति के रूप में आ जाओ, लेकिन आइए, आपके बिना हम जी नहीं सकते। हालांकि 2 मंदिर हमारे पास हैं, 2-3 मंदिर हैं, पर मैं समझता हूं यदि जैनियों का बस चले तो पूरी पृथ्वी मंदिरों से पाट दे।
क्योंकि उसके प्रति उनकी श्रद्धा है, आस्था है। आज अपन ध्वजारोहण करके, उत्तरायण करके आज ऐसी आत्मा को अपन बुलाने जा रहे हैं। आज 16 स्वप्नों के माध्यम से आप देखेंगे, एक ऐसी आत्मा को देखेंगे जिसे सारा जगत अपने पास बुलाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और आज क्यों ऐसा हो रहा है, उसका कारण मैंने आपको आज बता दिया। इसलिए पूजा उसी की करना जो तुम्हारे संबंध में कुछ सोचता हो, भगवान उसी को बनाना जो तुम्हें कुछ सुखी देखना चाहता हो। भगवान वही बने, उसी की भक्ति से तुम जिंदा रहोगे जो तुम्हें जिंदा देखना चाहता है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में आज का मोटिवेशन आपको है कि आपको दुखी देखकर कितने लोग दुखी हैं, मंत्र लो सब लोग। आपको देखकर कितने लोग दुखी हैं, आपको खुश देखकर कितने खुश हैं, आपको कितने लोग जिंदा देखना चाहते हैं, इसकी लिस्ट आपको बनाना है। जाओ, तुम्हारी जीवन में दुख आया है तो टल जाएगा और सुख है तो कभी जाएगा नहीं। और जाओ, मैं वरदान इस पंच कल्याणक महोत्सव के प्रथम दिन स्टेज से देता हूं, तुम कभी अकाल मौत नहीं मरोगे। क्योंकि तुम्हें दुनिया क्या देखना चाहती है, बस तुम्हें ये बताओ कौन कौन तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं। कितने वोट हैं तुम्हारी समाज में, कितने वोट हैं दुनिया में जो तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं। ये वोटर लाओ। मेरी तो 100% पड़ी है, अभी पंडाल में तो पक्का है 100% पड़ी। मुझे तो लोग जिंदा देखना चाहते। आज से साधना तुम शुरू करो, ऐसा कुछ करो कि तुम्हें हर व्यक्ति जिंदा देखना चाहता है। हर व्यक्ति जिंदा देखना चाहता है, हर व्यक्ति तुम्हें खुश देखना चाहता है। कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता है। यह इस पंच कल्याणक के प्रथम दिन का उपहार आपको दिया। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट अलवर, राजस्थान।